ग्रंथ में तो नहीं है लेकिन संतों से सुनने को मिला है। एक नई शादी हुई थी, विवाह करके एक बहू आई थी और उसने भी जब राम जी का दर्शन, राम जी आए हैं ये सुना तो खिड़की खोली, राम जी को देखा, देखा सो देखती रह गई। और जब देखती रह गई ना, बिल्कुल राम जी को टकटकी लगा के देख रही थी, उसी समय उसके कमरे में सास आई। और सास तो सास है, सास माने वही जो बहू को न लेने दे सांस, वही तो है सास। अच्छा, कभी कभी ऐसी बहू आ जाती है जो सास को सांस नहीं लेने देती है। अच्छा एक बात बताओ, ये घर में, हमारे घरों में सास बहू की समस्या क्यों है? सास बहू के झगड़े क्यों, इतनी तू मैं क्यों? मुझे लगता है बस दृष्टिकोण का भेद है। जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी, जिस दिन सोच बदल जाएगी, घर में सास बहू के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और सोच क्या बदलना है? सोच ये बदलना है, हर बहू अपनी सास को सास के जगह मां मानने लगे और हर सास अपनी बहू को बहू के जगह बेटी जिस दिन मानने लगेगी, घर के झगड़े ही मिट जाएंगे। वो सास जब प्रवेश करती है, देखा कि मेरी बहू खिड़की खोल के एक पर पुरुष का दर्शन कर रही है, डांटती, धिक्कार है तेरे जीवन को, अभी 4 दिन आए हुए नहीं, तूने अपना स्वभाव दिखा दिया। अरे पतिव्रता स्त्री का धर्म है अपने पति के अलावा किसी और को नहीं देखे, और तुम। अच्छा, उस बहू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि श्री राम दर्शन में बाधक बन रही है ये सास। और इस दुनिया के बारे में कुछ बोलती तो शायद नहीं कुछ बोलती, लेकिन शायद सत्संगी थी, उसने सुन रखा था, जाके प्रियन राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरी शम यद्यपि परम सनेही। सो तुरंत उसने हाथ जोड़ करके कहा, माँ धिक्कार मेरे जीवन को नहीं, मुझे लगता है धिक्कार आपके जीवन को। क्यों? बोले देख लो जनकपुर वासियों को, हर अट्टालिका पर, हर लोगों के ऊपर निगाह डाल करके देखो, सबकी निगाह कहाँ है? सब कोई देखत राम कहाँ, कोई न देखत मोही, और तो समान को पापिनी, प्रभु तजी देखत